हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। 11th के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। वणक्कम वंस अगेन। आज हम लोग 11th जो कि अक्टूबर चल रहा है, 11th में चैप्टर का सीरीज स्पेशली बढ़ रहा है, कोर्स पोर्शन सब आगे बढ़ रहा है। इस बढ़ते हुए पोर्शन में जो स्पीड में चल रहा है, इस पोर्शन में एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इजी और सिंप्लीफाइड में प्लस माइनस वाला एक चैप्टर है जिसका नाम है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। उस चैप्टर को हम लोग आज समझने की कोशिश करेंगे। चैप्टर का नाम है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। इस चैप्टर को क्यों बनाते हैं, इसका फ्यूचर यूज क्या है, इसको बिजनेसमैन कैसे यूज में लाते हैं, इसको हम लोग देखेंगे आज। चलिए स्टार्ट करते हैं। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट शॉर्ट फॉर्म में बड़ा बोल नहीं पा रहे, इसीलिए शॉर्ट फॉर्म में BRS ये बोला जाता है। तो BRS पढ़ेंगे। BRS पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा बिजनेसमैन क्या क्या बुक्स बनाता है और उसमें सबसे एसेंशियल और सबसे इंपॉर्टेंट जो वो बुक मेंटेन करता है वो क्या है। सबसे पहले बात करें BRS से पहले, व्हाट इज कैश बुक एंड पासबुक। जितना भी बिजनेस है, आप कोई भी बिजनेस करें, गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से आपको अपने बिजनेस, अगर आप पक्का बिजनेस कर रहे हैं, अगर चोरी चमारी वाला बिजनेस करके आप जो करना करिए, कोई एंट्री मत कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप अगर पक्का बिजनेस कर रहे हैं जो GST पैन कार्ड रिटर्न के साथ आप बिजनेस कर रहे हैं, तो बिजनेस को 2 अकाउंट मेंटेन करना कंपलसरी है। एक, बिजनेस के नाम से बैंक में एक पासबुक अकाउंट खोलना पड़ता है। जैसे एग्जांपल, मेरा एक बिजनेस है, मान लेते हैं ग्रोसरी शॉप रमेश लिमिटेड या R लिमिटेड। मुझे बिजनेस के नाम से एक ग्रोसरी शॉप खोलना पड़ेगा, वो बिजनेस के नाम से एक अकाउंट खोलना पड़ेगा, ग्रोसरी अकाउंट खोलना पड़ेगा, बिजनेस के नाम से एक बैंक में अकाउंट खोलना पड़ेगा। दैट अकाउंट इज नोन एज पासबुक। इसमें मेरे सारे बिजनेस के जो चेक वाले ट्रांजैक्शन है वो एंट्री होते हैं पासबुक में। पासबुक बनाता है बैंक, आप अकाउंट खोलते हैं, मेंटेन करता है बैंक। सिमिलरली, अगर आपके बिजनेस में जितना भी पैसा कैश में आया और चेक से पैसा आया, फिर से समझ लें, ऑल ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू कैश एज वेल एज चेक हम लोग अपने बिजनेस में सेपरेटली एक बुक में ट्रांसफर करते हैं, दैट इज नोन एज कैश बुक। कैश बुक में 2 पार्ट होता है, जितना कैश ट्रांजैक्शन, बैंक ट्रांजैक्शन। जितना पैसा आया रिसिप्ट, जितना पैसा गया पेमेंट। इसमें जो बैंक वाला पार्ट है, मान लेते हैं मैं बिजनेस कर रहा हूं, मेरे शॉप पे जितना भी, मैं बेसिक आपको बेसिक क्लियर कर रहा हूं, मेरे बिजनेस में जितना पैसा कैश आया उसका कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मेरे पास में जितना भी पैसा चेक से आया, वो चेक से सारे पैसे को मुझे सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे रिकॉर्ड करना पड़ेगा कैश बुक में, फिर ये चेक को उठा के सेम मुझे बैंक में डिपॉजिट करना पड़ेगा। सपोज मुझे चेक मिला एक तो हरी से 10,000 का, तो मेरा बैंक बैलेंस हो जाएगा 10,000। फिर ये चेक लेके जाऊंगा मैं बैंक में डिपॉजिट कर दूंगा 10,000 और मेरा बैंक बैलेंस हो जाएगा 10,000। मींस कैश बुक के बैंक कॉलम में जितना बैलेंस होता है सेम बैलेंस होता है पासबुक के बैंक बैलेंस में। मींस आप बोल सकते हैं कैश बुक इक्वल टू पासबुक, कैश बुक इक्वल टू पासबुक। मींस कैश बुक में जितना बैलेंस होता है पासबुक में सेम बैलेंस होता है, दोनों ट्रांजैक्शन पैरेलली चलता है। लेकिन अगर मेरा बिजनेस में बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन हो रहा है, एक्सेस ट्रांजैक्शन हो रहा है, तब उस केस में एक बहुत बड़ा इश्यू आ जाता है। दैट इश्यू इज नोन एज कैश बुक नॉट इक्वल टू पासबुक। मींस मैं बता रहा हूं मेरे कैश बुक बैलेंस 10,000 है, बट मेरा बैंक बैलेंस बता रहा है 17,000। बैंक बैलेंस बता रहा है 17,000। इस केस में क्या होगा, आप जाके बैंक में कंप्लेन करेंगे कि सर मेरे हिसाब से, मेरा बिजनेस का अकाउंट के हिसाब से मैं एंट्री कर रहा हूं, मेरा पैसा 10,000 होना चाहिए, बट आप बैंक में बता रहे हैं 17,000। तो बैंक क्या बोलेगा, देखिए आपके जैसे मेरे बहुत सारे कस्टमर्स हैं जिसको प्रॉब्लम हो रहा है, मैं आपको प्रिंट आउट देता हूं। बैंक क्या करेगा, मुझे प्रिंट आउट देगा मेरे और बैंक के बीच में जो ट्रांजैक्शन हुआ है, वो प्रिंट आउट को लेके मैं अपने बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है उस प्रिंट आउट के बेस पे मैं एक स्टेटमेंट बनाऊंगा कि मेरे और बैंक के बीच में कहां मिस्टेक हुआ है। उस स्टेटमेंट को बनाने को हम लोग बोलते हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। वंस अगेन समझ लें, शॉर्ट फॉर्म में, एकदम मिनिमम फॉर्म में, अगर कैश बुक और पासबुक दोनों में वेरिएशंस आ जाएगा तो बैंक पे कंप्लेन करते हैं, बैंक एक प्रिंट आउट देगा, उस प्रिंट आउट के बेस पे हम लोग एक स्टेटमेंट बनाएंगे, दैट स्टेटमेंट इज नोन एज BRS।
BRS प्रिपेयर बाय कस्टमर। याद रखना है आपको, ये एक स्टेटमेंट है जो कि बैंक प्रिंट आउट देता है, स्टेटमेंट बनाते हैं हम लोग। और BRS का 3 मेन इंपॉर्टेंट फीचर्स जो आपको याद रखना है। सबसे पहला फीचर्स आप लोग कॉपी में लिख लें। सबसे पहला फीचर्स है BRS प्रिपेयर बाय बिजनेसमैन और कस्टमर। नाम है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, बैंक नहीं बनाता है, ये बनाता है कस्टमर मतलब बिजनेसमैन, नंबर 1। दूसरा, BRS प्रिपेयर ऑन अ पर्टिकुलर डेट। आप मुंह उठा के चल जाएंगे बैंक में हल्ला करके मेरा बैलेंस गड़बड़ा रहा है, तो बैंक बोलेगा एक फिक्स डेट पर आइए और एक प्रिंट आउट ले लीजिए। मींस BRS ऑलवेज प्रिपेयर ऑन एट द एंड एट द लास्ट डे ऑफ मंथ, जैसे 31 मार्च, 31 दिसंबर, 31 जुलाई, मंथ के लास्ट डेट पे BRS जनरली बनाया जाता है ताकि पूरा मंथ का ट्रांजेक्शन आ जाए। थर्ड एंड फाइनल इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना है, BRS रिकॉन्साइल कैश बुक एंड पासबुक, मतलब कैश बुक और पासबुक को मर्ज करता है, दोनों के बीच में रीजन बनाता है, रिकॉन्साइल एंड गिव रीजन। तो 3 बेसिक फीचर्स हो गया। फीचर नंबर 1 कस्टमर बनाएंगे, फीचर नंबर 2 फिक्स डेट पे, फीचर्स नंबर 3 कैश बुक और पासबुक को रिकॉन्साइल करेंगे। ये रहा मेरा BRS का मीनिंग। अब याद रखना है BRS बनाते हैं कस्टमर। BRS बनाने के लिए हम लोग, बार बार मैं BRS बोल रहा हूँ, BRS बनाने के लिए कैश बुक में आप लोगों को पता है 2 कॉलम होता है, कैश एंड बैंक कॉलम। ये जो बैंक कॉलम है मेरे पासबुक से लिंक रहता है। अब एक पासबुक का डेमो देखिए। पासबुक आजकल वैरायटी आ रहा है आजकल ऑनलाइन में। पासबुक में कॉलम होता है डेट, पर्टिकुलर, अगर आपके पास चेक है तो चेक नंबर, उसके बाद विड्रॉल, डिपॉजिट, बैलेंस। विड्रॉल, डिपॉजिट, बैलेंस, ये मेरा पासबुक का डेमो है। ये बैलेंस और ये बैलेंस देखिए, ये बैलेंस ऑलवेज टैली होना चाहिए। अब BRS क्यों बनाते हैं? क्योंकि दोनों टैली नहीं करता है। अब BRS बनाने से पहले कुछ बेसिक चीज देख ले, याद रखना है कैश बुक का बैंक कॉलम से हम लोग BRS बनाते हैं। एक बेसिक चीज क्या है? एक हो गया कैश बुक, शॉर्ट फॉर्म में CB बोलते हैं। कैश बुक का डेबिट बैलेंस या कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस, ये आपको एकदम याद रखना है। कैश बुक का डेबिट बैलेंस मींस फेवरेबल बैलेंस है, आपके पास पैसा है। कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस मतलब माइनस में, आपके पास पैसा नहीं है। सिमिलरली पासबुक शॉर्ट फॉर्म में BB बोलते हैं। पासबुक में सेम वही कॉन्सेप्ट, डेबिट बैलेंस और साथ साथ क्रेडिट बैलेंस। पासबुक का डेबिट बैलेंस मींस माइनस, क्रेडिट बैलेंस मींस प्लस। तो बोलने का मतलब ये है, आप लोगों को याद रखना है, कैश बुक का डेबिट बैलेंस, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस, ये आपके लिए फेवरेबल है, प्लस में। इसको रिवर्स कर दें, कैश बुक का क्रेडिट, पासबुक का डेबिट, ये आपके लिए माइनस है, अनफेवरेबल है। माइनस है मींस अनफेवरेबल है, ये आपके बिजनेस के फेवर में नहीं। इसको हम लोग अकाउंट्स में ओवर ड्राफ्ट भी बोलते हैं, ओवरड्राफ्ट भी बोलते हैं, और इसको फेवरेबल साइन बोलते हैं। ये रहा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो BRS का। अब हम लोग आगे देखेंगे BRS में बैलेंस को हम लोग कैसे चेक करते हैं। देखिए, BRS बनाने से पहले आपको बेसिकली समझना पड़ेगा कि आपके पास में कैश बुक का बैलेंस है या पासबुक का बैलेंस है। मींस आपको अगर कैश बुक का बैलेंस दिया जाए तो आपको पासबुक की बैलेंस की तरफ जाना है कि पासबुक में क्या हो सकता है। अगर पासबुक का बैलेंस दिया है तो आपको कैश बुक की तरफ जाना है। आप जाएंगे बाद में, रूल्स बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि BRS चैप्टर में कैश बुक के कितने सारे वैरायटी और नेम्स होते हैं, जो कि प्लस और माइनस मैं बता चुका हूं आपको। एक बार फिर से, कैश बुक DR लिख लें, प्लस कैश बुक DR प्लस कैश बुक CR माइनस। सिमिलरली पासबुक DR माइनस पासबुक CR प्लस। पासबुक जो है वो कैश बुक के जस्ट ऑपोजिट होता है। अब बट आपको इतना क्लियरली वो नहीं लिख के देंगे, वो लोग आपको एक सेंटेंस में लिख के देंगे कि आपके पास में कैश बुक का बैलेंस है 10,000 और ये सब मिस्टेक हो गए हैं, चाहे आपके द्वारा या बैंक के द्वारा। तो बताइए पासबुक बैलेंस कितना। वंस अगेन BRS बनाया कैसे जाता है? आपको कैश बुक का बैलेंस दिया जाएगा 10,000, 20,000, बोला जाएगा कि ये सब मिस्टेक होने पर पासबुक का बैलेंस क्या होगा। सिमिलरली आपको दिया जाएगा पासबुक का बैलेंस 50,000 प्लस या माइनस, और आपको बहुत सारे मिस्टेक्स दे देंगे, बोलेंगे कैश बुक का आंसर बताइए।
तो आंसर आप बाद में बताएंगे, पहले आप सीखेंगे कि कैश बुक में क्या क्या बैलेंस होते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग उसको लिख भी सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। सबसे पहले अगर क्वेश्चन में बैलेंस एज पर कैश बुक देगा, आप लोग शॉर्ट फॉर्म में सी भी लिख सकते हैं, तो इसका मतलब कुछ नहीं दिया, ये प्लस साइन है, बैलेंस एज पर कैश बुक प्लस साइन। लेकिन अगर बैलेंस एज पर कैश बुक डीआर देगा तो भी सेम मतलब है, कैश बुक डीआर मतलब प्लस साइन। सिमिलरली बैलेंस एज पर कैश बुक सीआर, कैश बुक सीआर देगा तो माइनस साइन। सिमिलरली ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक देगा, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, ओवरड्राफ्ट का मतलब ही होता है नेगेटिव साइन, आपको माइनस मिलेगा। ये चार चीज याद रखें, कैश बुक डीआर प्लस, कैश बुक सीआर या ओवरड्राफ्ट माइनस। सिमिलरली आगे बढ़ने से पहले पासबुक की तरफ ध्यान दें, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये बेस है, ये फाउंडेशन है ऑफ बीआरएस। ये फाउंडेशन के बेस पर आप लोग नीचे कॉन्सेप्ट्स को बनाएंगे। तो देखिए बैलेंस एज पर पासबुक, क्वेश्चन में बोला नहीं गया कि आप प्लस में लिखे या माइनस में। सपोज बैलेंस एज पासबुक 6000 दिया है, अगर कुछ नहीं बोले थे हम लोग प्लस में लिखते हैं। लेकिन सिमिलरली अगर बैलेंस एज पर पासबुक सीआर बोलेगा, पासबुक सीआर का मतलब भी प्लस होता है। नेक्स्ट बैलेंस एज पर पासबुक डीआर देगा, पासबुक डीआर, तो आप लोग को लिखना है माइनस में। ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक डीआर, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक तो भी आपको माइनस में, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक दिया तब भी माइनस। ये रहा मेरा पासबुक का कॉन्सेप्ट। ये रहा अबाउट शॉर्ट वीडियो अबाउट बीआरएस। व्हाट इज बीआरएस? बीआरएस हम लोग क्यों बनाते हैं? कैश बुक पासबुक को रिकॉन्साइल करने के लिए, मर्ज करने के लिए, बिजनेस का मिस्टेक्स को पता करने के लिए, कहाँ मिस्टेक हो रहा है, चाहे बैंक के थ्रू या कैश बुक मेरे थ्रू, ये पता करने के लिए बीआरएस बनाते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बीआरएस में कौन कौन से टाइप के मिस्टेक्स होते हैं जो कि हम लोग एडजस्ट करते हैं। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आज इंट्रोडक्शन था अबाउट व्हाट इज बीआरएस। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा बीआरएस में ऐड और लेस कैसे करते हैं, एडजस्टमेंट को पकड़ के डायरेक्ट आंसर कैसे निकालते हैं। अगर आपको आज मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को बताएं। आज का वीडियो देखने के लिए थैंक्स।